ये अखबार गाड़ी के अंदर? गाड़ी तो बंद थी, ये अखबार अंदर आया कैसे? अनन्या और उसकी बेटी स्वीटी की बेरहमी से हत्या। अनन्या, स्वीटी, नहीं, ये कैसे? दोनों की मौत रात 8 बजे हुई। 8 तो बज चुके। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? 5 दिसंबर, लेकिन आज तो 4 दिसंबर है। कल का पेपर आज कैसे हो गया? किसने किया ये घटिया मजाक? अनन्या, प्लीज फोन उठाओ। अनन्या, गॉड, अनन्या फोन क्यों नहीं उठा रही? ये क्या? कहीं ये सच तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। इसने भी ये घटिया मजाक किया है, फिर भगवान कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या? ये क्या हुआ मिस्टर हितेन, आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे? मेरे को स्वीट पानी, मुझे पानी नहीं चाहिए। काम डाउन हितेन जी, एवरीथिंग विल फाइन। हितेन, क्या हो गया था तुम्हें? क्यों बेहोश हो गए थे तुम? अनन्या, मेरी बेबी, मेरी बच्ची, तुम दोनों ठीक हो? तुम दोनों जिंदा हो? जिंदा हो से क्या मतलब है तुम्हारा? ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? क्या हो गया है? अनन्या, नहीं, मैंने तुम दोनों की, मैंने क्या? बोलो ना। मैंने तुम दोनों की लाशें देखी थी। लाशें अपने घर में। क्या? और हम तो जिंदा हैं पापा। हाँ बेटा, हाँ, तुम ठीक हो? तुम हितेन, ये तुम बच्ची के सामने कैसी बातें कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें? अनन्या, मैंने देखी थी वो तुम दोनों की लाशें, और तुम दोनों का चेहरा बहुत बुरी तरह जख्मी। हितेन, तुमने दोबारा से शराब पीनी शुरू कर दी है ना? नहीं अनन्या, प्लीज बिलीव मी, मैं तुम्हें पता है, मैं शराब छोड़ चुका हूँ। जरूर आपका वहम होगा पापा। नहीं बेटा, नहीं, वो कोई वहम नहीं था। वो पता नहीं कहाँ से मेरी कार में वो एक न्यूज़पेपर आ गया था, और उसमें तुम दोनों की फोटो थी, और उसमें लिखा था कि तुम दोनों मर गए हो। अखबार में हम दोनों की फोटोज? कहाँ है वो अखबार? दिखाओ ना। वो पता नहीं कहाँ। वही क्या होगा, वो कार पार्किंग में। लाशें, तुम दोनों का चेहरा। हितेन, देखो, हम दोनों तुम्हारे सामने हैं, बिल्कुल ठीक है, जिंदा है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, तुम ठीक हो? हाँ। लेकिन अनन्या, वो लाशें। हितेन, कोई लाशें नहीं थी, सब ठीक है, कोई लाशें नहीं थी। नहीं अनन्या,
वो लाशें थी, मैंने खुद वो लाशें देखी हैं। हमें सीआईडी को बताना चाहिए। हितेन, देखो तुम्हें इस वक्त सिर्फ आराम की जरूरत है। तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, समझने की कोशिश करो ना। नहीं अनन्या, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमें सीआईडी जाना चाहिए। डॉक्टर प्लीज देखिए क्या हो रहा है इनको। मिस्टर हितेन, आप इस वक्त रिलैक्स हो जाइए, आपकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अरे डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं पागल हो गया? अरे मैंने खुद अपनी इन आंखों से वो लाशें देखी हैं। नर्स, आप इन्हें जल्द से जल्द नींद का इंजेक्शन दीजिए। डॉक्टर प्लीज, मुझे कोई इंजेक्शन नहीं चाहिए। मुझे CID में जाने दीजिए प्लीज। प्लीज मुझे जाने मिस्टर दीजिए। हितेन, मुझे जाने दीजिए हितेन, प्लीज। बात तो सुनो। प्लीज। जी, तुम्हें वो केस 412A याद है? अरे यार दया, मैं बहुत बिजी हूँ यार 15-20 मिनट बाद आना यार प्लीज। अच्छा, वो हमारे फोरेंसिक लैब में उस डॉक्टर का नाम क्या है यार? हाँ, डॉक्टर तारिका। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है यार। क्या? तारिका के लिए लड़का? हाँ, डॉक्टर तारिका ने तुमसे खुद बोला है लड़का देखने के लिए? अरे उम्र भी तो हो गई शादी की। अभिजीत, वो जो नकली नोटों का केस था उसमें हमने उस स्मगलर लड़के को पकड़ा था। सर स्मगलरों ने डॉक्टर तारिका को पकड़ लिया सर। क्या? हम सर वो लड़का पकड़ा डॉक्टर तारिका ने। अरे अभिजीत, तुम क्या बोल रहे हो? ये डॉक्टर तारिका इस केस में कहाँ से आ गई? सर ये दया ने बोला सर। क्या बोला था यार? क्या? हाँ सारंग, हाँ बोलो। क्या क्या डॉक्टर तारिका? अरे हो क्या गया सबको? सब जगह जहां भी देखो डॉक्टर तारिका, डॉक्टर तारिका। सारंग, एक काम करो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ, मैं बाद में बात करूँ। डैम इट, तारिका तारिका तारिका, हो क्या गया सबको? किसका मुंह देखा था मैंने आज? क्या हो गया तुम्हें? हा? ऐसा मुंह बना के क्यों देख रहे हो? क्या हुआ कि तुम्हें भी डॉक्टर तारिका ने कुछ बोल दिया? तारिका? हाँ तारिका। नहीं सर। तो फिर? सर लाशें लाशें लाशें? किसकी लाशें? पता नहीं सर, अखबार में लिखा था कि मेरी वाइफ और मेरी बेटी का खून हो गया। और जब मैंने घर जाके देखा तो 2 लाशें। वाइफ और बेटी का खून? सर मैं इनकी वाइफ और ये हमारी बेटी है। पर ये तो कह रहे हैं कि आप दोनों का खून हो गया। सर मुझे नहीं पता ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। इनको क्या हो गया? अरे मैं बिल्कुल होश में हूँ। ठीक, किसकी लाशें हैं? मैंने तो सोचा था इन दोनों की है। वो मैं 2 लाशें देखकर बेहोश हो गया। लेकिन तुम तो कह रहे थे कि तुमने खबर किसी अखबार में पढ़ी थी। हाँ सर, मेरी पत्नी और बेटी की मौत की खबर थी। वो अखबार है आपके पास? वो मुझे मेरी कार में पड़ा हुआ मिला था। वो सर घर में कोई लाशें थी ही नहीं। थी सर, थी। एक नहीं 2 लाशें थी। वो एक औरत की और एक छोटी बच्ची की। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सर। अरे किसी ने मजाक किया होगा आपके साथ। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? इतना भद्दा मजाक। ठीक है, मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से पता करते हैं कि कोई औरत और बच्ची गायब हुई है क्या। Oh God. क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये सब? क्या ये सब वहम है? क्या वाकई मेरे दिमाग को कुछ हो गया? नहीं, पेपर पढ़ लेता हूँ। यशस्वी हो गई। अरे क्या? मेरे पार्टनर का खून? ये कल की तारीख? कल का अखबार या कल का अखबार आज कैसे आ गया? ओ गॉड, नहीं। अनन्या, जल्दी आओ। बात है इतने। अनन्या जल्दी आओ। क्या हुआ? तुम्हारा हाथ कहाँ है? वो मैं एक मिनट। मेरे पॉकेट में। एक मिनट। ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? क्या होता जा रहा है तुम्हें? क्यों ये अटैक्स आ रहे हैं बार बार? क्या बात है? काम करो, आराम से। क्या बात है? क्या हो रहा है तुम्हें दिन? क्या
अनन्या, वो प्रिया की जान खतरे में, प्रिया की जान खतरे में। प्रिया की जान खतरे में? तुम्हें कैसे पता? दोबारा वैसा ही अखबार आया, वैसा ही। हितेन, देखो तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तुम दिन में जागते हुए भी सपने देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं अनन्या, मुझे जाना होगा, प्रिया को बचाने मुझे जाना। हितेन, प्रिया, नहीं, प्रिया की जान बचाने के लिए मुझे जाना। सुनो, प्लीज कुछ छोड़ो मुझे। नहीं। अरे मुझे जाने दो, ऐसा छोड़ो कुछ मुझे। भी नहीं है। तुम मेरी बात सुन रहे हो, हितेन, हितेन। हेलो, सीआईडी। पाशा देखो जरा। ये क्या किया तुमने? चाकू मार दिया प्रिया को? नहीं, मैंने नहीं मारा उसे। So she's dead. क्यों मारा तुमने प्रिया को? क्यों मारा? नहीं, मैं तो इसे बचाने आया था, मैंने नहीं मारा इसे। तो फिर किसने मारा? तुमने नहीं मारा तो किसने मारा? चाकू कहाँ पे था ये? चाकू इसके पेट में था। क्या? ये चाकू तुमने इसके पेट में से बाहर निकाला? हाँ, क्यों? इसे बचाने के लिए। दया, इसने चाकू निकाला नहीं, पेट में घुसाया इसने, और खून करने के बाद चाकू फेंक दिया इधर। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो इसे देखकर घबरा गया था। ये जमीन पे पड़ी हुई थी और चाकू इसके पेट में था। अच्छा, जरा मुश्किल है तुम्हारी बात पर विश्वास करना। नहीं, मैं तो भागा आया था यहाँ पर इसे बचाने के लिए। भागा? क्यों? तुम्हें पहले से मालूम था कि ये मरने वाली है? अखबार से पता चला? हाँ। ये सब अखबार का नाटक है। नहीं सर, कोई नाटक नहीं है। चुप। सर मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नाटक बंद कर। ये अखबार का नाटक बंद कर। प्रिया को मारने के लिए सब नाटक कर रहे हो तुम। ले चलो इसे। ले चलो। नहीं सर, एक मिनट, मैं क्यों नाटक करूंगा? ये तो मेरी बिजनेस पार्टनर थी। हो सुना? प्रिया इसकी बिजनेस पार्टनर है। ये सारा बिजनेस का चक्कर है। पैसों के लिए खून किया इसने इसका। नहीं सर, आप मेरा यकीन नहीं कर रहे तो मेरे घर पे जाके देख लीजिए ना। वो अखबार वहीं पड़ा होगा जिसमें प्रिया के मरने के बारे में लिखा था। अच्छा, क्रिटिक्स, विवेक, इसके घर जाओ और देखो वो अखबार है क्या। यस सर। और अगर तुम्हारे घर में वो अखबार नहीं मिला ना, तो फिर देख दो। तो तुम कह रहे हो कि तुमने ये चाकू प्रिया को नहीं मारा? ये चाकू प्रिया के पेट में पहले से घुसा हुआ था और तुमने इसे बाहर निकाला प्रिया की जान बचाने के लिए? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। तो फिर जिसने भी चाकू मारा है प्रिया को, उसकी उंगलियों के निशान होने चाहिए इस चाकू पे, है ना? हाँ सर, वो तो होने चाहिए। तारिका, इस चाकू को स्कैन करके देखो किसकी उंगलियों के निशान है इस चाकू पर। जी सर। अभी पता चले। आप लोगों ने ये फिंगरप्रिंट मैचिंग के लिए मेरी उंगलियों के निशान क्यों लिए? तुम्हारे नहीं तो फिर किसकी उंगलियों के निशान लेंगे? हाँ? अरे उसके लेने चाहिए ना जिसने ये खून किया। साहब, निशान मिल गए। किसके? सर एक नहीं, 5 निशान मिले इस चाकू पे से। 5? जी सर, और वो भी एक ही आदमी के। एक ही आदमी? हाँ, देखा, मैंने कहा था ना, वो जरूर उस खूनी के होंगे। और 5 उंगलियों के निशान सिर्फ हितेन के ही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा आप जरा ठीक से देखिए ना, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी तो होंगे जरूर। तुम तो फंस गए बुरी तरह से और निकलने का कोई रास्ता भी नहीं। नहीं, आप ठीक से देखिए, वो खूनी के उंगलियों के निशान भी होने चाहिए। होना तो चाहिए, और है भी। खून अगर तुमने किया तो उंगलियों के निशान भी तुम्हारे ही होंगे। नहीं, मैं प्रिया का खून क्यों करूंगा? लालच, पैसा, और क्या? प्रिया मर गई तो सारा का सारा बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा, यही सोचा था ना तुमने? हैं? नहीं, प्रिया सिर्फ मेरी बिजनेस पार्टनर ही नहीं, मेरी दोस्त भी थी। शर्म आनी चाहिए थी तुम्हें, पैसों के लिए अपने दोस्त का खून करते हुए। सर, हमने हितेन का सारा घर छान मारा, कहीं भी अखबार नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? वो अखबार तो वही था
मेरे कॉफी टेबल पर मेरे हॉल में। वहाँ पे भी देखा, टेबल पे दूसरे अखबार है, लेकिन वो वाला अखबार नहीं है जिसमें प्रिया की मौत की खबर छपी। अब तुम सच सच बताओगे या कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? हाँ? हेलो, इंस्पेक्टर दया। क्या? दो लाशें? ठीक है, हम लोग आते हैं। आप? सर मैंने ही फोन किया था आपको। आप कौन है? जी हम पड़ोसी हैं सर। चेहरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया गया है। इसका भी यही हाल है, खून जम गया है और बुरी तरह से मारा है इसे भी। सर ये सब मुझसे देखा नहीं जा रहा है सर। लाश को देखा किसने पहले? मुझे तो बस दूर से आग जलती हुई नजर आई, फिर सोचा शायद गैस सिलेंडर फट गया है। यहाँ आकर जैसे तैसे आग बुझाई तो एक अजीब सी चीज देखने को मिली यहाँ इस फ्रिज में। कुछ रखा था फ्रिज में? हाँ, ये लाशें थी सर फ्रिज में। लाशें फ्रिज में? यस सर, फ्रिज को किसी ने टेप से बांध के रखा हुआ था। जब टेप हटाकर फ्रिज खोला तो उसके अंदर ये दो लाशें थी सर। और लाशों को फिर से बाहर किसने निकाला? नहीं निकाला सर। आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कम से कम हमारे आने का तो इंतजार करते। खैर, कौन है ये लोग, जानते हैं? नहीं सर, ये फार्म हाउस तो हमेशा बंद ही रहता है, कोई आता जाता नहीं यहाँ पे तो। और इस फार्म हाउस का मालिक कौन है? सर ये सब तो हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ रहता कोई नहीं है। पता नहीं ये लोग कौन है और यहाँ कैसे आ गए। सर शायद कोई ये लाशें बाहर से लेकर आया हो और यहाँ पर छुपाकर चला गया हो। उसने सोचा होगा कि आग के साथ साथ ये लाशें भी जल जाएंगी, पर ये लाश फ्रिज में होने के हिसाब से वैसा हुआ नहीं। पर उसने लाशों को फ्रिज में क्यों रखा? अच्छा, आप लोगों ने किसी को यहाँ फार्म हाउस के आसपास देखा? कोई बदमाश या ऐसा कोई आदमी जिस पर शक है आप लोगों को? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं। हमारा ध्यान तो आग लगने के बाद ही गया इस तरफ। सर आप रेडी? ये अस्थमा पंप मिला सर, खिड़की के पास पड़ा हुआ मिला सर। अस्थमा पंप? ये हितेन अस्थमा का मरीज है ना? कहीं उसी ने तो नहीं ये सब? हाँ सर, ये सारा घोटाला हितेन का ही किया हुआ लग रहा है सर। अपने पागलपन की आड़ में ना जाने कितने लोगों को मारेगा ये। एक मिनट, ये देखो, इस पे खून लगा हुआ है। शायद खून इसी रोड से किया गया है। तो अच्छा, इसे एविडेंस बैग में डाला। सर, हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि वो लाशें आखिर है किसकी। कुछ ऐसा भी तो नहीं मिला जिससे पता चले कि वो है कौन। कुछ ना कुछ तो मिलेगा विवेक। ये हमारे घर की क्या हालत हो गई। अनन्या जी, आप क्या क्या कर रही हैं? ये मेरा फार्म हाउस है। आपका फार्म हाउस? लेकिन आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? अनन्या जी, ऐसा लगता है कि आपके पति और मुसीबत में फंस गए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब और क्या हो गया है? आपके इस बंगले के अंदर दो लाशें पड़ी हुई हैं। हमें लगता है कि ये दोनों खून आपके पति नहीं किए हैं। क्या? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जब हितेन को लगने लगा कि वो अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाला है, तो उसने वो न्यूज़पेपर वाली स्टोरी को सच करने के लिए दो खून कर दिए और लाश को लाके यहाँ फेंक दिया। आपके पति की किस्मत मेरी मुट्ठी में कैद है। ये अस्थमा पंप है, यहीं पे मिला था।
आपके पति हितेन यहाँ पे थे, ये उन्हीं का है ना? नहीं नहीं, देखिए ये किसी की कोई चाल है। मेरे पति को कोई फंसाना चाहता है। ये अब इस बात का फैसला तो डॉक्टर सालुंके ही करेंगे। विवेक, वो रॉड जिससे खून हुआ है उसे फॉरेंसिक लैब लेके चलो। और हाँ, अगर इस रॉड पे हितेन की उंगलियों के निशान मिल जाए तो इस बात का कोई शक नहीं रहेगा हितेन यहाँ पे था या नहीं। और कितना वक्त लगेगा डॉक्टर साहब इन लाशों के चेहरे दोबारा बनाने में? बॉस, चेहरे इतनी बुरी तरह से बिगड़ गए हैं कि मुझे पूरी रात लगेगी। हाँ, चेहरे की हड्डियां सही सलामत मिलनी चाहिए बस। और उस रॉड का क्या हुआ जिस पे खून लगा हुआ था? तारिका चेक किया? जी सर, आप लोगों का अंदाजा बिल्कुल सही था। खून इसी रॉड से किया गया है। इस रॉड पे जो खून लगा हुआ है वो इसी औरत का है। रॉड पर निशान है उंगलियों के? चेक करने की जरूरत ही नहीं है सर, हितेन के ही उंगलियों के निशान होंगे। नहीं सर, इस रॉड पर हितेन की उंगलियों के निशान नहीं है। हाँ? मतलब खूनी कोई और है? हाँ, लेकिन कौन हो सकता है? कोई कॉन्ट्रैक्ट किलर हो सकता है सर। हितेन ने सुपारी दी होगी किसी को। हमारे रिकॉर्ड में जो उंगलियों के निशान है उनसे मैच करके देखा तारिका? हाँ सर, मैं वही चेक कर रही हूँ। नहीं सर, यहाँ पर भी कोई मैच नहीं। ओह, मतलब खूनी कोई और ही है? हाँ, खूनी तो कोई और ही है दया। लेकिन ये तभी पता चल सकता है जब साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा रिकंस्ट्रक्ट करके हमें बता दे कि ये लाशें हैं किसकी। विक, आशा, जैसे डॉक्टर साळुंखे इन दोनों लाशों का चेहरा बनाते हैं उसी वक्त उनके फोटो निकाल कर सभी जगह भेज दो। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, शॉपिंग मॉल, सभी जगह। नहीं नहीं सर, ऐसे मत कहिए। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है। मैंने किसी को नहीं मारा है। ऐसे बहुत लोग देखे हमने, समझे? घर में 2-2 लाशें पड़ी है, वो कहां से आई? वही मुझे समझ में नहीं आ रही है बात कि वो लाशें कहां से आ गई। सर सुना आपने? ये तो ऐसे कह रहा है जैसे वो लाशें हमने डाली है वहां पे। नहीं, कोई मुझे फंसाना चाहता है। कोई तुम्हें क्यों फंसाना चाहता है? और वो 2-2 लाशें तुम्हारे ही घर में क्यों पहुंची? सर ये लकी है, बहुत लकी है। जो किसी के साथ नहीं हुआ वो इनके साथ हो गया। इन्हें आने वाले वक्त के अखबार दिखाई पड़ते हैं। होने वाले खून के बारे में इन्हें पहले से पता चल जाता। अगर ऐसे अखबार हमें दिखते तो हम खून होने से रोक नहीं देते। हा? हमारा ऐसा भाग्य कहाँ विवेक? और ऐसे लोग जो बहुत अच्छी तरह से प्लानिंग करके खून करते हैं और उसके बाद हमें पता चलता है। वो अखबार कहाँ से छपवाए थे? अरे वो अखबार की पहली कटिंग तो मुझे गाड़ी के अंदर मिली थी। तो गाड़ी में कैसे आई? खून पे खून किए जा रहा। कहाँ है वो अखबार? बताओ। वो शायद हड़बड़ाहट में गाड़ी के पास में गिर गया होगा। कौन है ये मासूम चेहरे? क्यों बिगाड़ा इनका चेहरा तुमने? बताओ। सर ये तो वही लाश है जो मैंने अपने घर में देखी थी। Damn it. अगर ये लाशें तुमने अपने घर में देखी थी तो फिर यही लाशें तुम्हारे मड वाले फार्म हाउस में कैसे पहुंची? लाशें उड़ने लगी सर, उड़ने लगी। लाशें कैसे उड़ सकती हैं सर? तुम बताओ, कैसे उड़ने लगी लाशें? बताओ। मैं कैसे बताऊं सर? हेलो सीआईडी ब्यूरो, ऑफिसर विवेक। कौन? अच्छा श्रुति। नहीं कुछ नहीं। आप अपना एड्रेस दीजिए प्लीज। D347 कनाल अपार्टमेंट्स, जूहू। ठीक है, हम लोग आते हैं वहाँ पर। या थैंक्स। क्या हुआ? सर डॉक्टर सालुंखे ने वो जो चेहरे बनाए थे कंप्यूटर पे इन लाशों के, उनके फोटो जो हमने टीवी पे दिखाए थे। हाँ, क्या हुआ उनका? नितिन नाम के एक आदमी ने उस फोटो को पहचान लिया है सर। ये उसकी वाइफ थी, श्रुति। सुना तुमने? लाशों का चेहरा बिगाड़ने से कोई फायदा नहीं, कोई बच नहीं सकता हमसे, समझे? अब बताओ क्यों मारा श्रुति को तुमने? क्यों मारा? सर ये नाम तो मैं जिंदगी में पहली बार सुन रहा हूँ। अच्छा, पहली बार सुन रहे हो? अच्छा तो ठीक है, नितिन के घर चलते हैं।
वही बताएगा हमें कौन मार सकता है श्रुति को। नितिन जी। जी कहिए। मैं ही हूँ नितिन। हम लोग सीआईडी से हैं। ओह आइए आइए आइए। आपने वो फोटो देखी है ना? जी हाँ, वो फोटो मेरी वाइफ की है, लेकिन वो कुछ अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था कि किसी मूर्ति की फोटो है वो, मगर मेरी वाइफ श्रुति कहाँ है? आई एम सॉरी नितिन जी, मगर आपकी पत्नी श्रुति अब इस दुनिया में नहीं रही। जी हाँ, उसी की लाश की मूर्ति का फोटो है वो जो आपने देखा। क्या 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 संभालिए अपने आप को। लेकिन कैसे? श्रुति का खून हुआ है। खून? मेरी श्रुति का खून? जी हाँ, खून। अरे कौन करेगा श्रुति का खून? क्या आपको किसी पर शक है? हो सकता है श्रुति की किसी के साथ आपसी दुश्मनी हो। वो भी यहाँ किसी को जानती तक नहीं थी। वो तो पहली बार यहाँ आ रही थी गाँव से। मैं स्टेशन गया भी था उसको लेने, लेकिन वो वहाँ पहुंची ही नहीं थी। मैंने अखबार में उसकी फोटो देखी तो आप लोगों को फोन किया था, लेकिन उसकी लाश आप लोगों को मिली कहाँ से? मट के एक फार्म हाउस में। मट से? लेकिन वो वहाँ कैसे पहुंच गई? वो तो शहर में किसी को जानती तक नहीं थी। वो श्रुति के साथ तो मेरी बेटी भी आ रही थी। वो कहाँ? आपकी बेटी भी थी साथ में? हाँ। अब नितिन जी, हमें एक लड़के की लाश भी मिली श्रुति की लाश के साथ। नहीं, ये क्या? लेकिन उन दोनों को मारेगा कौन? वो तो आप ही बता सकते हैं नितिन जी। बस एक बात बताइए, आपने अपनी बेटी का फोटो पहचाना कैसे नहीं? मैं श्रुति की फोटो देखकर इतना घबरा गया था कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जब आपकी पत्नी और बेटी घर वापस नहीं आए तो आपने आसपास पूछताछ नहीं की? रिपोर्ट नहीं लिखवाई पुलिस में? मैंने रिपोर्ट लिखवाई थी, 2-3 बार पुलिस स्टेशन भी गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब ही नहीं दिया मुझे। ठीक है नितिन जी, हमें आपकी मदद चाहिए आपकी पत्नी श्रुति और बेटी के खूनी को ढूंढने के लिए। देखो, इसे पहचानते हो? नहीं। कभी देखा? जी नहीं। इस औरत को तो देखा होगा। जी बिल्कुल नहीं। आप इस आदमी को जानती हैं? जी नहीं। नितिन, शायद इसी आदमी ने श्रुति का खून किया है। ये गलत है। मैं इस आदमी को पहचानता तक नहीं हूँ। देखिए, आप लोग जुबान संभाल के बात कीजिए। मेरे पति कभी किसी का खून नहीं कर सकते। कमाल है, आपके पति ने इतना हंगामा खड़ा करके रखा है और आप कह रही है कि जबान संभाल के बात करो। पहले इन्होंने हमें कहा कि आपका और आपकी बेटी का खून हुआ है, जबकि आप लोग जिंदा हैं। तो मैं क्या करता हूँ? मैंने तो अखबार में देखा था ना। और उसके बाद तुम्हें लाशें दिखाई, वो भी तुम्हारे घर पे, और फिर लाशें गायब। और लाशें कहाँ मिली? तुम्हारे फार्म हाउस पे, जो तुम्हारे घर से 40 किलोमीटर दूर है, समझे? जिसकी लाश मिली थी श्रुति की, तुम कह रहे हो कि तुम उसे जानते तक नहीं है? हाँ, मैंने उसे कभी देखा तक नहीं है। हे भगवान, इतना भोला भाला आदमी है, कहाँ फंसा दिया तूने इसे? इसने तो अपने बिजनेस पार्टनर प्रिया का खून किया, वो भी गलती से, और फिर चाकू पर इसके निशान आ गए, वो भी गलती से। नहीं, इसे तो माफ कर देना चाहिए बेचारे को। देखिए सर, देखिए ये गलत है, ये सब गलत है। अच्छा, प्रिया की मौत की खबर तुम्हें कहाँ से मिली? वो अखबार से। अखबार से?
एक ऐसा अखबार जो सिर्फ तुम्हारे पास आता है, किसी और को दिखाई नहीं देता और फिर गायब हो जाता है। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। चलो चलो चलो, मैं एक जोक तुम्हें भी सुना देता हूँ। आप लोग मेरे पति की बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। अब जोक सुनने में क्या नुकसान है? जोक ये है, ये पंप, इसे तो पहचानते हो ना? ये तुम्हारा है ना? ये मेरा है। ये पंप हमें तुम्हारे फार्म हाउस से मिला है, लाश के पास में से, समझे तुम? कोई मुझे बुरी तरह फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखा, फंसा दिया बेचारे को। अरे भगवान क्यों भेजा ऐसे आदमी को धरती पर जिसे हर कोई फंसाना चाहता है? सर, इसके फार्म हाउस के आसपास पड़ोसियों को फोटो दिखाते हैं जो डॉक्टर सालुंके ने बनाई है। श्रुति को किसी ना किसी ने तो देखा ही होगा वहां पे। श्रुति को देखा होगा और इसे भी देखा होगा, हितेंद्र। सर वो खूनी का पता चला? लगे हुए हैं ढूंढने में, देखो क्या होता है। आप जरा ये फोटो देखिए। ये कौन है? ये इसका नाम श्रुति है। उस बंगले में जो लाश मिली थी वो इसी लड़की की। ओ बेचारी। ध्यान से देखिए, कुछ याद आता है? आपने कभी इस लड़की को यहाँ पे या उस बंगले के आसपास देखा हो? ये लड़की तो शायद 2 दिन पहले आई थी। हाँ आई थी, लेकिन रात को, और इसके साथ एक बच्ची और एक आदमी भी था। फिर क्या हुआ? फिर वो आदमी इस लड़की को उस बंगले में लेके गया। आपने उस आदमी का चेहरा देखा था? चेहरा तो मैं नहीं देख पाई क्योंकि वो आदमी थोड़ी दूरी पर था। सर ये आदमी जरूर कितने नहीं होगा सर। वो श्रुति को जानता था, इसलिए वो इस बंगले में लेकर आया उसे मारने के लिए। एक बात और, वो लोग यहाँ आए कैसे थे? अपनी कार में आए थे या? नहीं, कार तो कोई नहीं दिखाई दे रही थी, लेकिन हाँ एक टैक्सी जरूर थी। वो जो नई वाली है ना, जिस पर लिखा रहता है टैक्सी। मेट्रो कैब? हाँ शायद वही। अच्छा ठीक है, थैंक यू। अब ये देखना पड़ेगा कि यहाँ टैक्सी कौन सी आई थी। मेट्रो कैब को तो फोन करके बुलाते हैं और उसमें फोन के रिकॉर्ड्स भी होते हैं टैक्सी में। चलो। जी कहिए सर। वैसे टैक्सी तो आप फोन पे भी बुक करवा सकते थे। वैसे गाड़ी तो है हमारे पास और अच्छी भी चलती है। आखिर सीआईडी की गाड़ी है। सीआईडी की गाड़ी? जी हाँ, हम लोग सीआईडी से। हम लोग यहाँ खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। सर हमारे यहाँ तो किसी का खून नहीं हुआ। हुआ है, आपके कस्टमर का खून हुआ है। सर हमारे कस्टमर का? जी हाँ, 2 दिन पहले आपकी एक टैक्सी यहाँ से मड आइलैंड पर गई थी, बंगलो नंबर 6। टैक्सी में एक आदमी था, एक औरत थी और एक छोटी बच्ची थी इसमें। सर लेकिन किसका खून हुआ है? उस औरत का और बच्ची का। देखिए हमारी टैक्सियां तो सैकड़ों लोगों को लेके यहाँ से वहाँ तक जाती है, और अगर उनमें से किसी का खून हो गया तो इसमें हमारी क्या गलती है? गलती आपकी नहीं है, हमें भी पता है, लेकिन खूनी तक पहुंचने के लिए हमें आपकी मदद चाहिए। 2 दिन पहले शाम के करीब 4 बजे, क्या आप बता सकते हैं आपकी किस टैक्सी ने सेंट्रल स्टेशन से सवारी उठाई थी? सेंट्रल स्टेशन से? एक देखिए, जरा ध्यान से देखिए। सेंट्रल स्टेशन से लेकर मड आइलैंड तक की सवारी थी। जी हाँ, ऐसी एक बुकिंग है तो सही। बुकिंग है? किसके नाम से बुकिंग है? किसी श्रुति जी के नाम से बुकिंग। ओह, श्रुति के नाम से? ये श्रुति का एक खून हुआ है। खूनी बहुत चालाक है सर, जिसका खून करना था उसी के नाम पे टैक्सी बुक करवा दी। इस टैक्सी पे ड्राइवर कौन था? जी प्रमोद। पर सर वो किसी का खून नहीं कर सकता। आप उस प्रमोद को बुलाइए प्लीज। सर अभी तो वो टैक्सी लेके कुलाबा गया है। कुलाबा? फिर कोई बात नहीं,
जैसे वो वापस आए उसे कह देना कि सीआईडी ब्यूरो में आकर हमसे सर, प्रमोद नाम है ना तुम्हारा? हाँ सर। 2 दिन पहले तुमने सेंट्रल स्टेशन से एक सवारी ली थी मड़ के बंगले पर जाने के लिए। हाँ साहब, एक औरत थी और एक बच्ची थी। सिर्फ औरत और बच्ची थी? हैं? साहब एक आदमी भी था साहब, एक उनके साथ। आदमी था ना? हाँ साहब। देखो, उस औरत और उस बच्ची का खून हो गया है, समझे? लेकिन साहब मुझे कुछ नहीं मालूम उस खून के बारे में, मैं तो बस उनको छोड़ के आ गया था साहब। हम जानते हैं, डरो मत। तुम्हें उस आदमी की शक्ल याद है जो उस औरत और बच्ची के साथ था टैक्सी में? जी साहब, अच्छे से याद है। तो उसकी फोटो बनवाओ हमारे लिए, स्केच। आओ। हो गया? देखिए जरा। ये क्या हुआ? ये तो अनन्या का ड्राइवर है। ये आदमी था श्रुति और बच्चे के साथ में? जी साहब, यही आदमी था। ये अनन्या का ड्राइवर है? दया, मेरा शक और भी मजबूत हो गया है। जरूर इस हितेन ने पैसे दिए थे इसे दोनों को मारने के लिए। विवेक, अनन्या से पता करो उसका ड्राइवर रहता कहां है। ये देखो, यहाँ सोया पड़ा है। हट, हट। क्या हुआ है? सुबह तो मर गया। क्या? देखो जरा घर को अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो, एक एक कोना छान मारो। पॉकेट भी खाली है सर। लगता है गला घोट के मारा से। एकदम पतला निशान है। शायद वायर से गला घोटा है इसका। वायर से? लगता है खूनी को पता चल गया था कि हम इसकी पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। चेक करो अच्छी तरह से, देखो घर में कुछ मिलता है क्या। प्रेडिक्स मिला क्या? यहाँ तो कपड़ों के अलावा कुछ नहीं है। विवेक, ताशा, देखो कोई तार वगैरह? नहीं सर, यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर शक किया जा सके। पेटी में भी कोई तार वार नहीं है। सर, ये आदमी अनन्या का ड्राइवर था, तो कहीं हितेन ने इससे कोई मदद तो नहीं ली थी? ये तो अनन्या और हितेन से ही पूछना पड़ेगा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरा ड्राइवर ऐसा कुछ कर सकता है। अब तो मानती है ना कि आपके पति ने ड्राइवर से कह के उन दोनों का खून करवाया, और जब उन्हें लगा कि ड्राइवर कहीं अपना मुंह न खोल दे तो उसे भी ऊपर पहुंचा दिया श्रुति के पास। लेकिन मेरे पति तो किसी श्रुति को जानते तक नहीं है। तो फिर आपका ड्राइवर सेंट्रल स्टेशन क्यों गया था टैक्सी में श्रुति को लेने के लिए? आपका ड्राइवर श्रुति और उस बच्ची को सेंट्रल स्टेशन से मड़ के एक बंगले पर लेकर गया टैक्सी में। वहां पर उसने उन दोनों का खून किया और फिर उस बंगले में आग लगा दी। वो मेट्रो टैक्सी उसने किसके नाम पे बुक की थी? श्रुति के नाम। सर देखिए, प्लीज कुछ कीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। आपको उनकी बेगुनाही का कोई ना कोई सबूत तो मिल ही जाएगा सर, प्लीज कुछ कीजिए। ठीक है, कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। दया, यही सबूत है, पीछा करो इसका। अनन्या का पीछा? वो क्यों सर? फ्रेडरिक्स, हमने तो इसे सिर्फ टैक्सी की बात बताई थी, तो फिर इसके मुंह से मेट्रो टैक्सी का नाम कैसे निकला? मैं हूं।
रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि ये हर दूसरे दिन यहाँ पे आती है किसी से मिलने के लिए। हर दूसरे दिन आती है? हाँ सर। इसका मतलब जरूर कोई जान पहचान वाला आदमी होगा, कोई करीबी दोस्त। जल्दी खोलो ना, कोई आ गया तो। कौन है? रूम सर्विस मैडम। लेकिन हमने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। आ जाइए यहाँ से। मैडम यहीं से ऑर्डर किया है, आपको लेना पड़ेगा मैडम। चिकन बिरयानी कौन खाएगा ये? आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे प्लीज। मैडम कहा ना हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया, जाइए यहाँ से। नहीं मैडम, आप दरवाजा तो खोलिए, ये ऑर्डर आप ही के रूम का है। अरे मैंने कहा ना कुछ ऑर्डर नहीं किया मैंने। देखिए मैडम, हमारी नौकरी चली जाएगी, आप प्लीज दरवाजा खोल दीजिए ना मैडम। ये क्या बदतमीजी है? आप लोग क्यों मुझे ऐसे परेशान कर रहे हैं? तमीज तो हम बाद में सीख लेंगे मैडम, पहले ये बताओ आपका दोस्त कहाँ है? मेरा कौन सा दोस्त? वही दोस्त जिससे तुम मिलने आई हो यहाँ पर। कहाँ है वो? मैं तो यहाँ पर सिर्फ आराम करने आई हूँ बस। अच्छा, आराम तो आप घर पे भी कर सकती थी, यहाँ होटल में आने की क्या जरूरत है? कहाँ चुप के बैठा वो? अरे मैंने कहा ना यहाँ पे कोई भी नहीं है, आप लोग क्यों नहीं मान रहे? देखिए, आप लोग क्या कर रहे हैं? चुप। उसका तो बाप भी नहीं भाग सकता। कब के ज्ञान देने की क्या जरूरत है? वैसे भी फांसी होने वाली है, चल चल। अनन्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जवाब दीजिए, आपके पति आपसे कुछ पूछ रहे हैं अनन्या जी, जवाब दीजिए। मुझे माफ कर दो प्लीज, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। क्या मतलब तुम कर रही थी ये सब मेरे साथ? पर क्यों? मैं और नितिन कॉलेज के दिनों से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। I can't believe this. मगर हमारे घर वालों को हमारा रिश्ता मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अनन्या की शादी तुम्हारे साथ कर दी और फिर मेरी भी शादी श्रुति के साथ हो गई। और कुछ सालों के बाद मैं और अनन्या मिले तो और फिर इन्होंने प्लान बनाया श्रुति को खत्म करने का। और दूसरा प्लान, नितिन तुम्हें किसी भी तरह पागल साबित करने का। क्यों? हाँ या ना? दो लोगों को मारा है तुमने, दो लोगों को, उनको जो तुम्हारी फैमिली थे, तुम्हारा परिवार था। सब पाप करने से पहले तो हैवान भी कांप जाता है, तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? मैं प्यार में अंधा हो गया था। ये तुमने अच्छा नहीं किया अनन्या। प्लीज मुझे माफ कर देना, प्लीज। वाह, अब माफी मांग रही हो? तुम दोनों ने मिलकर दो घर उजाड़े हैं, दो घर। तुम दोनों के लिए तो 100 फांसियां भी कम। ओ महेश, आज 1 महीने बाद तुमने मेरे साथ घूमने का टाइम तो निकाला। क्या करूं, शादी के लिए पैसे जो इकट्ठे करने हैं, इसलिए ओवर टाइम करना पड़ता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बोलो फिर क्या करना है? पहले फिल्म देखनी है या कुछ खा ले पहले? एक काम करते हैं, पहले कुछ खा लेते हैं। जो हुक्म मेरे आका। ऊपर चल के। हेलो। जाने दो, इन लफंगों के मुंह नहीं लगते, तुम चलो। लेकिन महेश, वो कैसे गंदे इशारे कर रहा है मेरी तरफ। अरे भूल जाओ, तुम उधर देखती क्यों हो? तुम इतने डरपोक क्यों हो? मैं अभी आती हूँ उनको सबक सिखा के। अरे माँ
कसम छोटे, चल कटते हैं इधर से। ये कौन आ रहा है? अभिजीत सर। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की, रियली। नहीं, इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। नहीं मतलब हम सबका फर्ज था। मैडम, ये आपके घर की चाबी और ये पेपर्स देख लीजिए। थैंक यू दिनेश जी, इतने कम समय में मुझे इतना अच्छा घर मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ। वो तो बहुत अच्छा है, घर तो बहुत अच्छा है। हेलो, जी हाँ बोल रहा हूँ। क्या बीचों बीच? आप एक काम करिए, लाश को किसी को छूने मत दीजिए, हम लोग अभी आते हैं। टून्स मॉल में एक लाश मिली है यार, लेट्स गो। टून्स मॉल? तारिका। सही सही बताओ, क्या हुआ यहाँ पे? किसने मारा इसे? हम सही कह रहे सर, हम नहीं जानते इसे किसने मारा। मैं तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ घूमने आई थी और ये लड़का मुझे छेड़ने लगा। करीब 10-12 फीट की दूरी है सर, बालकनी से। सर हम लोग यहाँ पे घूम रहे थे, फिर ये लोग कुछ इशारे करने लगे, मैंने इसको मना किया और उसके बाद फिर मैंने इसे थप्पड़ लगाया। फिर क्या हुआ? फिर अचानक ये लाश यहाँ आकर गिरी। इधर आओ। तो लड़कियों को छेड़ता, शर्म नहीं आती? क्या करूं सर इसका? क्या इसके दोनों कान 6-6 इंच लंबे करो। ठीक है सर, आओ। सर, लाश के पास में बैग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पास तो फोन भी नहीं है सर, किसी को ये भी नहीं मालूम कि ये कौन से फ्लोर से नीचे गिरी है। और सर किसी ने चीखने चिल्लाने की आवाज तक नहीं सुनी किसी की। अगर ये लड़की ऊपर के फ्लोर से नीचे गिरी है और इसे किसी ने धक्का दिया है, तो फिर ये चिल्लाई क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आत्महत्या की? सर, 3rd फ्लोर पे एक आदमी है जिसने इस औरत को गिरने से पहले किसी दूसरे आदमी के साथ बात करते हुए देखा था सर। चलो देखते हैं। कहाँ बात है? एक्सक्यूज मी, आइए, यही है वो सर। कौन था वो आदमी जिसे तुमने देखा था? नहीं साहब, मैंने उस आदमी का चेहरा तो नहीं देखा, पर वो दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। बातें करते हुए देखा था? तभी अचानक मुझे पब्लिक की चीखने की आवाज सुनाई दी और मैंने झांक कर देखा। फिर वो आदमी कहाँ गया? वो आदमी गायब हो गया था सर। अच्छा, जब वो लोग बात कर रहे थे तो नॉर्मल बात कर रहे थे या फिर झगड़ा वगड़ा कर रहे थे? क्या लगा तुम्हें? नहीं साहब, वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, जैसे आप और मैं बातें कर रहे हैं ना, वैसे ही। मगर क्या? वो आदमी दिखने में बड़ा ही अजीब सा था। अजीब सा? अजीब मतलब? उसने टोपी लगाई हुई थी और काले रंग का चश्मा भी पहना हुआ था। और हाँ साहब, उसके पास बैसाखी भी थी। बैसाखी? तो इसमें अजीब क्या है? उसने काले रंग के ग्लव्स भी पहने हुए थे। कमाल है, लड़ाई भी नहीं हुई, धक्का भी नहीं दिया, चीख भी नहीं सुनाई दी और लड़की यहाँ से गिर के मर गई और किसी ने देखा तक नहीं। सरप्राइज। एक मिनट साहब, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। क्या? उस औरत के पास एक बच्चा भी था। बच्चा? कहाँ है वो बच्चा? मालूम नहीं साहब। अरे सर, वो बच्चा तो यहीं कहीं होना चाहिए, ढूंढते हैं। सर मैं सीसी मॉनिटर रूम चेक करता हूँ।
सर, उस आदमी की बैसाखी मिल गई है सर। वेरी गुड। मैं हूं ना इधर, टेंशन मत लो। भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा। जरा काम पे ध्यान दो, काम पे ध्यान दो। मैं सीआईडी से हूँ। एक बच्चा ढूंढ रहे हैं हम लोग। इस मॉल में जितने भी कैमरा है सब दिखाओ एक एक करके, जल्दी। 1 मिनट सर। ये पहला कैमरा है सर, जो मॉल के एंट्रेंस पर लगा हुआ है। और दूसरा कैमरा कहाँ है? दूसरा कैमरा ये है सर, जो लॉबी में लगा हुआ है। और तीसरा ये है, जो कॉरिडोर में है। लॉबी और कॉरिडोर, इनके अलावा कोई और कैमरास है? हाँ सर, है सर। दिखाओ। ये है सर, जो पार्किंग लॉट में लगा हुआ है, चौथा कैमरा सर। एक मिनट, ये जूम करो यार, जूम कर। 1 मिनट सर। ये बच्चा पार्किंग लॉट में क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे थे? हाँ, ड्यूटी कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये कौन सा एरिया है? सर, जे एरिया है सर। मैंने जे एरिया कहा था, ढूंढो जे एरिया। बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, जल्दी फैल जाओ। सर, हाँ अभिजीत सर, इधर जे ब्लॉक है। बच्चा, गाड़ी रखो। रुक जा। दिखता नहीं क्या? हाँ? दिखाई नहीं देता? अरे लेकिन क्या हुआ क्या साहब? क्या हुआ? बच्चे की जान ले लेता तू अभी। सब। अभिजीत, तुम ठीक हो? ठीक है। हाँ। बच्चा ठीक? यस सर, बच्चा ठीक है सर। थैंक गॉड। चलो। ओह नो, आज वहाँ। सर, आप इस बच्चे को इतने गौर से क्या देख रहे हैं? इसके पहले तो आपने बच्चों को देखा ही होगा। बच्चे तो बहुत देखे ताशा, मगर मैं ये सोच रहा था कि जिसने भी इस बच्चे की माँ को मारा है, उसे इस मासूम बच्चे के बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया। ये तो अच्छा हुआ कि हम लोग ऐन वक्त पर वहां पहुंच गए और बच्चे को बचा लिया, वरना वो गाड़ी वाला गलती से बेचारे बच्चे को। सर, उस पार्किंग लॉट में जो कपड़े पहने हैं इस बच्चे ने, शायद उससे हमें कुछ पता चल जाए। हाँ बिल्कुल, चेक करो, देखो कुछ तो पता चल जाएगा। सर, 1.5 इंच का निशान है ये। 1.5 इंच का? ये किस चीज से आया होगा 1.5 इंच का घाव? बॉस, किसी बैटरी या मेटल डिटेक्टर से जलने का निशान हो सकता है। क्या मतलब? मतलब ये दया, इस औरत के शरीर में इलेक्ट्रिक करंट पास किया गया। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मरी है ये औरत। ये करंट लगने से मरी है? हाँ भाई जी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इसके बॉडी के मसल्स ब्रेक डाउन हो गए, इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज हो गया और करंट भी यहीं से पास किया गया है बॉडी में। मतलब कोई ऐसी चीज लगाई गई इसे जिसके अंदर से करंट निकलता है? जी हाँ, और करंट भी हाई वोल्टेज। तो इसका मतलब है अभिजीत, इसे फेंकने से पहले करंट लगाया गया, शायद इसीलिए इसके शरीर पर कहीं भी हाथापाई के निशान नहीं। मगर सर, उसने इसे करंट लगाया कैसे? ऐसा कुछ तो था नहीं उसके पास। और हाँ साहब, उसके पास बैसाखी भी थी। हाँ अभिजीत, हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक देने के लिए क्रच था, क्रच, बैसाखी।
विवेक, क्रच लेकर। अच्छा अच्छा, यहां से दिया गया है करंट। सर, ये देखिए, यहां बटन भी है। विवेक, जरा आगे आना तो। देखो, ये ऐसे खूनी ने शॉक दिया इसको, और जरूर उसने रबर की ग्लव्स पहने होंगे, जिसकी वजह से उसे शॉक नहीं लगा और ना कोई उंगलियों के निशान रहे। सर, हाँ, इस लेबल के अलावा कुछ भी नहीं है कपड़े पे। तारिका, और रिपोर्ट लेके आना जरा। तारिका, फ्रेडिक्स, इस बच्चे की और उसकी मां की फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भेज दो, और कपड़े पर जो लेबल है, इस लेबल की दुकान में जाकर पता करो, जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तारिका, आर यू ओके? हाँ सर, बस थोड़ी थकान हो गई थी। अब सारा दिन लैब में काम करके थकान हो ही जाती है। तुम घर जाओ, आराम करो। गो। थैंक यू सर। आराम करना है। यू टेक केयर। तारिका, मेरी बात सुनो। तारिका, मेरी बात सुनो। तारिका, तुम सुन रही हो ना? तारिका, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। तारिका, कौन है वहां पे? कौन? मेरी बात सुनो तारिका, मेरी बात सुनो। तारिका,
क्यों भाई साहब, बहुत पैसे गिर रहे हो? लगता है आपके पास भी बहुत सारे पैसे आ गए हैं मेहता परिवार की तरह। मेहता परिवार? ये कौन है? अरे सोनी टीवी पे जो सीरियल आ रहा है ना, सुख बाय चांस, उसमें मेहता परिवार के अकाउंट में भी अचानक 3 करोड़ रुपए आ गए। 3 करोड़? हाँ 3 करोड़। और उन्हें पता नहीं है कि ये पैसे उनके हैं या गलती से उनके अकाउंट में आ गए हैं, इसलिए वो ढूंढ रहे हैं कि ये पैसे किसके हैं। अच्छा, तो उनको कोई नहीं मिला तो ये 3 करोड़ रुपए उनके हो जाएंगे। अरे वाह, तब तो ये शो देखना पड़ेगा। हाँ जरूर देखना, सोनी टीवी पे आता है सोमवार से गुरुवार रात को 9 बजे। भाई साहब जरा इन कपड़ों को देखिए, कपड़ों को पहचानते हैं? हाँ, ये हमारे यहाँ से ही खरीदे गए। ये कपड़े खरीदे किसने थे? अब ये तो हम कैसे बता सकते हैं सर, क्या है कि दिन भर कितने सारे कस्टमर्स आते हैं, पर बात क्या है ये तो बताइए। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। अब एक लाश मिली है, एक औरत की लाश, और साथ में एक बच्चा भी है। उस बच्चे ने ये कपड़े पहने हुए थे। हमें ये पता करना है कि वो औरत कौन थी। माफ करना साहब, हमें कुछ नहीं मालूम। अच्छा, अब जिसने भी ये कपड़े खरीदे थे उसने बिल तो लिया होगा ना आपसे? हाँ जरूर दिया था साहब। अच्छा, उसने पेमेंट कैसे किया था? कैश दिया था या क्रेडिट कार्ड से? कैश दिया था। कुछ और बता सकते हैं उसके बारे में जिससे हमें कोई मदद मिले? मेरे ख्याल से हमने उन्हें गिफ्ट रैप करके दिया था। गिफ्ट रैप? मतलब खरीदने वाले ने किसी को गिफ्ट दिया था? ये तारीख कौन सी थी? 1 मिनट सर। हाँ साहब, तारीख थी 8 दिसंबर। 8 दिसंबर? शायद 8 दिसंबर को ही उस बच्चे का जन्मदिन होगा सर। थैंक यू। चलो, जन्म के रिकॉर्ड से पता चल सकता है कि 1 साल पहले 8 दिसंबर को कौन कौन से बच्चे पैदा हुए थे। ये से हाथी जैसे सिर हिलाते क्यों आ रहे हो? अरे सर, इस देश की जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि पूछो मत। सोच सोच के मेरा दिमाग खराब हो गया सर। हाँ भाई, ये बात तो फिक्र के लायक है यार। हाँ सर, ऐसे 65 बच्चों के बारे में पता चला है जो 1 साल पहले उस तारीख के आसपास पैदा हुए थे। उनमें से 40 लड़के हैं सर। मतलब ये बच्चा उन 40 में से है? हाँ, और इन 40 के 40 लड़कों के माँ बाप के बारे में पता चला सर। उनसे बात की, उनमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे काम के हैं। उनकी बीवियां उन्हें छोड़ के चली गई है सर। अच्छा, बुलाओ इन तीनों। सर, ये है नितेश, ये करण और दीपक। आप लोगों को हमने ये जानने के लिए बुलाया है कि आपकी बीवियां कहाँ हैं। रोने का कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, समझे? सच सच बताओ। तारिका, क्या कर रही हो तुम? थोड़ा सा। ये दोनों केमिकल्स मिल जाएंगे तो लैब में ब्लास्ट हो जाएगा, पता है ना तुम्हें? हाँ सर, आई एम सॉरी सर। सॉरी सर। हाँ, फिर? सर, एक दिन जब मैं ऑफिस में था, वापस आके देखा मेरी बीवी बच्चे को लेके कहीं चली गई है। तब से मैं तलाश कर रहा हूँ, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। और तुम्हारी क्या कहानी? ऐसी है सर मेरी कहानी भी, बस फर्क इतना है कि मुझे मालूम है मेरी पत्नी कहाँ है। पत्नी कहाँ है मालूम है? कहाँ है वो? सर, मेरी पत्नी तो मेरे ससुराल में है, मुझसे झगड़ा करके वहाँ चली गई है और वहीं रह रही है। हम लोग तो अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और बच्चा कहाँ है? सर, वो भी वहीं है। और आपका क्या कहना है? सर, मैं तो पिछले 7 दिन से बाहर था। जब घर आया तो देखा बीवी बच्चे दोनों नहीं थे सर। काफी जगह तलाशी सर, पुलिस में रिपोर्ट भी कराई, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला सर। हमें एक औरत की लाश मिली। देखो, आप उसे पहचान सकते हैं क्या? आओ। ये तो मेरी बीवी मनीषा। ये क्या हो गया सर? ये कैसे हो गया? मेरा बच्चा का। प्लीज आप हाथ मत लगाइए। देखिए, हमें बहुत अफसोस है आपकी वाइफ की मौत का, लेकिन हमें आपसे ये जानना है कि आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये काम? किसी से आपकी कोई दुश्मनी, इनकी कोई दुश्मनी? नहीं सर,
ना तो मेरी कोई दुश्मनी थी ना इसकी। मैं तो जब पूना गया था तो इन्हें हफ्ता खेलता छोड़ गया था और मेरी पूना से फोन पे बात भी हुई थी। अरे ये तो मेरा बच्चा गौरव है, गौरव मेरे बेटे। अरे अरे क्या बात क्या हुई थी फोन पे? हाँ? सर बात तो कुछ खास नहीं हुई थी सर। मनीषा सिर्फ ये पूछ रही थी कि तुम पूना से कब आ रहे हो और अपनी मॉडलिंग की बात कर रही थी सर। मॉडलिंग के बारे में? जी हाँ सर, मनीषा शादी से पहले मॉडलिंग करती थी, लेकिन बच्चा होने के बाद उसने मॉडलिंग कुछ समय के लिए छोड़ दी थी। देखिए, हमें इनकी लाश एक मॉल में मिली है। क्या बता सकते हैं वहां पे क्यों गई होंगी ये? नहीं सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। बस उसने मुझे ये बताया था किसी फोटोग्राफर से मिलने वाली है एंकोर थिएटर में। एंकोर थिएटर में? मैं नहीं देख सकती, मैंने अरे नहीं यार, इसको ऐसे नहीं लेना है, इसको दूसरे तरीके से लेना है। तुम इतनी देर से रिहर्सल कर रही हो, तुम्हारे अभी भी समझ में नहीं आ रहा इसको कैसे लेना है? अरे यार तुम आओ यार। कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से। मैनेजर कौन है? जी मैं हूँ। कहिए क्या बात है? बात यह है कि खून के सिलसिले में हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। खून के सिलसिले में? जी हाँ, पिछले हफ्ते यहाँ पे एक फोटो शूट हुआ था। किसको दिया था आपने किराए पे ये थिएटर? जी अभी बताता हूँ। सर 7 दिन पहले बुक किया था फोटो शूट के लिए, लेकिन शूटिंग तो हुई नहीं थी, कैंसिल हो गई थी। शूटिंग कैंसिल हो गई थी? क्यों? सर ज्यादा कुछ तो नहीं मालूम, शायद मॉडल नहीं आई थी, बाकी सब तो मौजूद थे, यूनिट वाले भी और फोटोग्राफर भी। तो मॉडल के नहीं आने की वजह से शूटिंग कैंसिल हुई क्या? शायद सर। फोटोग्राफर का नाम मालूम है क्या? कौन था वो? सर फोटोग्राफर का नाम तो नहीं मालूम, लेकिन जिस एजेंसी ने बुक कराया था उस एजेंसी का नाम है मूनशाइन एजेंसी सर। मूनशाइन एजेंसी? यस सर। ठीक है, जरूरत पड़े तो आपको बुला लेंगे। साहब! 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 आवाज तो ऊपर से आई है। जाके देखो, जाओ। सर सर देखिए, यहाँ पर लाश है सर। सर, हाँ, यहाँ पे एक लाश है। लाश है? मिस्टर मैनेजर, चलो अंदर चलने की तैयारी करो। ऐसे सर पकड़ के रहने का कोई फायदा नहीं है। जेल में? नहीं, मेरे घर में। सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर मैं अंदर क्यों जाऊँ सर? ऊपर एक लाश छुपा के रखी है और कह रहे हो कुछ मालूम नहीं? वाह! सर मैं सच कहता हूँ, मैंने उसको कभी नहीं देखा सर। सर मुझे नहीं पता वो लाश कहाँ से आई। अच्छा, सुना? कह रहा कुछ मालूम नहीं। अब इसके गले पे ये निशान है, ये देखिए। गला दबा के मारा गया है। अभिजीत, कुछ पता चला लड़की कौन है? नहीं सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। तारिका, कुछ मिला कि नहीं? सर इसकी पूरी बॉडी पे काले पाउडर से बने उंगलियों के निशान मिले हैं। हाँ, काले पाउडर से बने उंगलियों के निशान? मतलब खूनी हमारे लिए निशान छोड़ के गया है। ठीक है, बॉडी को नीचे भेज दो।
आराम से। भयंकर बदबू है सर। हाँ संभालो। जरा देखिए, आप में से कोई इस लड़की को जानता है? किसी ने देखा है इसे? आगे आइए, आइए देखिए। ठीक है फ्रेडरिक्स, इन सब के नाम और पता ले, सबके। बॉडी को फॉरेंसिक लैब भेज दो। कहाँ जा रहा है? लैब में आग लगाता है? कौन है? कौन है तू? डॉक्टर तारिका, तुम? डॉक्टर तारिका? बताओ तारिका, क्यों किया तुमने ये सब? सर मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं जानती। आधी रात को तुम घर से आकर यहाँ लैब में आग लगाती हो और कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम। ये कैसे हो सकता है? सर मैं सही में कह रही हूँ, मुझे नहीं पता। भला मैं अपनी लैब में आग क्यों लगाऊंगी? यही तो हम भी जानना चाहते हैं, समझी? कुछ नहीं मालूम। डॉक्टर तारिका, तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे इस जुर्म की वजह से तुम्हें जेल भी हो सकती है। नो, डोंट लुक एट मी। मैं तुम्हारी इस मामले में कोई मदद नहीं कर सकता। देखो तारिका, अगर तुम जेल जाना नहीं चाहती हो तो जो सच है वो बता दो। सर मैं एक नहीं, मैं 1000 बार यही कहूंगी कि मैं नहीं जानती कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं वहां कैसे आई, कब आई। जिस तरह से ये बैकी बातें कर रही है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। हाँ बॉस, लगता तो मुझे भी है। लैब में पिछले कुछ दिनों से ढंग से काम भी नहीं कर पा रही है। तुम्हारी तबीयत वगैरह तो ठीक है ना तारिका? हाँ, तबीयत तो ठीक है। तारिका, पिछले कुछ दिनों से तुम लैब में कंसंट्रेट नहीं कर रही हो। क्या बात है? परेशान? कोई ऐसी बात है जो तुम हमसे छुपा रही हो? हाँ सर, जब से मैं अपने नए घर में गई हूँ, मुझे कुछ आवाजें सुनाई देती है। आवाजें? कैसी आवाजें? पता नहीं, रोज रात को मुझे नाम लेकर पुकारता है। नाम लेके पुकारता है? कौन? और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अब तक तो हम लोग उसकी हड्डी पसली तोड़ डालते हैं। मुझे लगा कि तो बस मेरा वहम है, और अगर मैं ऐसी बात आप लोगों को बताती तो आप लोग मेरा मजाक उड़ाते, बस इसलिए नहीं बताया। अरे लेकिन वो है कौन? पता नहीं, सिर्फ आवाजें आती है। क्या? सिर्फ आवाजें?
ये बात है। तारिका के घर को अच्छी तरह से चेक करो, एक एक चीज को चेक करो, एक एक कोना, एक एक दीवार, सब कुछ। कहीं ना कहीं तो वो चीज छुपा के रखी होगी जिससे इसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। जल्दी जल्दी। मगर सर, अभी तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने यहाँ सामान शिफ्ट किया था, तब तो घर में कुछ नहीं था। नहीं फ्रेडी सर, जिस दिन से आप लोग सामान शिफ्ट करके गए थे उसी दिन से कोई मेरा नाम पुकारा था। तारिका। फ्रेडरिक्स, बहुत बड़ी प्लानिंग की गई है तारिका को हिप्नोटाइज करके फोरेंसिक लैब को जला देने का। सर ये देखिए। ये तो स्पीकर है। सारे घर में स्पीकर लगा के रखा है सर। सर, यहाँ पे माइक लगा रखा है, इसमें से तारिका तारिका बोल के हिप्नोटाइज कर दिया करो। और सर, इस पे उस आदमी के उंगलियों के निशान होंगे। हाँ, मगर सर उसने ये यहाँ लगाया कैसे होगा? ताशा ये तो वही बता सकता है जिसने तारिका को ये घर दिलाया है, वो स्टेट एजेंट। ये लो, ऐसा गायब है जैसे गधे के सिर से सेंध। सर लगता है इन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं। सर ब्रॉस भी खाली है। ये तो पक्का है कि दिनेश मिला हुआ है। डॉक्टर तारिका को हिप्नोटाइज करने में उसका भी कुछ ना कुछ हाथ है। बस तारिका के घर में जो माइक मिला है उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले हैं, शायद उस आदमी के होंगे जो तारिका से ये काम करवाना चाहता है। तारिका, वो प्रिंट्स मैच करके देखो। और हाँ, ये जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये भी मैच करके देखो। क्विक। जी सर। और सर, इन उंगलियों के निशानों का क्या? बस जिन उंगलियों से ये निशान बने हैं उन उंगलियों पर एक किस्म का केमिकल लगा हुआ है। उंगलियों के ऊपर केमिकल? हाँ फ्रेडी, वो केमिकल जो लैब में फोटो डेवलप करते हैं ना, वो वाला। ओहो, इसका मतलब खूनी कोई फोटोग्राफर है क्या? अभिजीत, ये मनीषा भी किसी फोटोग्राफर से मिलने गई थी ना थिएटर में? हाँ सर, इन दोनों केस का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। दोनों केसेस का नहीं, तीनों केसेस का। तीनों केस? ये तीसरा केस कौन सा है? मेरा केस। इस माइक के ऊपर से जो हमें उंगलियों के निशान मिले हैं वो फिंगरप्रिंट्स, और इस लाश के ऊपर से जो उंगलियों के निशान मिले हैं ये दोनों मैच हो गए। ये देखिए। देखा सारुण के,
ये खूनी कितना चालाक है। वो तारिका को हिप्नोटाइज करके सारे सबूत मिटाना चाहता है। सबसे पहले इस फोटोग्राफर को पकड़ते हैं। क्या नाम बताया था उस एजेंसी का जिन्होंने ये थिएटर बुक किया था? सर, मूनशाइन एजेंसी। मूनशाइन एजेंसी। हाँ सर, वो थिएटर हम ही ने बुक करवाया था। हम लोगों की फोटो शूट थी। तो फिर कैंसिल क्यों किया आपने? मॉडल की वजह से काफी नुकसान हो गया हम लोगों का। दूसरा थिएटर बुक करना पड़ा और एक नई मॉडल बुलानी पड़ी। फोटोग्राफर कौन था? वो है यहाँ पर? जी। जरा बुलाओ उसे। जी, रोहित को बुला के लाओ। आपने बुलाया कविता जी? हाँ रोहित, ये लोग सीआईडी से हैं और 2 खून के बारे में तुमसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। मैं किसी खून के बारे में नहीं जानता। रोहित, एनको थिएटर में तुम गए थे ना फोटोशूट के लिए? जी हाँ। जरा ये फोटो देखो। इस लड़की को पहचानते हो? अरे ये तो सिमरन है। इसी की वजह से तो हमारा फोटोशूट कैंसिल हुआ था। और ये 30 साथ में? मनीषा। नहीं, ये नहीं आई थी, लेकिन इससे फोन किया था। कह रही थी मिलना चाहती हूँ पोर्टफोलियो बनाने के लिए। ठीक है, अब दोनों को हमारे साथ ब्यूरो आना पड़ेगा। उस लाश के ऊपर जो उंगलियों के निशान मिले उनके साथ आपकी उंगलियों के निशान हम मैच करके देखेंगे। हमें आप पर शक है। यस। हम लोग सीआईडी से हैं। सिमरन का यही घर है? हाँ, आइए। जी कहिए। एक्चुअली हमें सिमरन के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। आप कौन है? मैं सिमरन की रूममेट हूँ अंजलि। पर बात क्या है? अंजलि, सिमरन का कभी किसी से कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? झगड़ा तो नहीं हुआ, पर हाँ, जब से वो दुबई से आई है कुछ परेशान सी लग रही थी। परेशान? क्यों? परेशान क्यों थी वो? पता नहीं, पर बात क्या है? सिमरन कहाँ है? सिमरन की मौत हो गई है। क्या? यस डॉक्टर सालुंके। क्या मैच नहीं हुआ? नहीं, मुझे लगा था कि मैच हो जाएंगे। ओके। अच्छा, वो डॉक्टर तारिका कैसी? हेलो हेलो, ये फोटोग्राफर था ना रोहित? हाँ। उसके फिंगरप्रिंट्स मैच ही नहीं हुए। देखिए, हमें इस घर की तलाशी लेनी है। अभिजीत, ये देखो, वीजा के पेपर्स सिमरन के नाम पे है और ये शिल्पी एजेंसी का लेटर। ओनर का नाम भी शिल्पी है। तो ये एजेंसी भेजती है मॉडल्स को दुबई? अभी स्वेंटी पैक में ये ड्रग्स मिले सर। ड्रग्स? ये शिल्पी को ब्यूरो में बुलाते हैं। देखो तो सही क्या क्या होता है वहां पे। मैंने क्या किया है? ये क्या है? मतलब? अच्छा, तो मतलब भी हमें समझाना पड़ेगा। मॉडल्स भेजने के साथ साथ ड्रग्स का बिजनेस भी करती हो तुम? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं रही हूँ। सब समझ रही हो तुम, सब समझती हो, सब मालूम है सारे से। मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने आज तक जिंदगी में कभी ड्रग्स देखे तक नहीं। तो मेरे ड्रग्स के पैकेट सिमरन के पर्स में कहां से आए? बताओ। मुझे नहीं मालूम। चुप। मालूम नहीं है? सब मालूम है, सब मालूम है तुम्हें। सिमरन का खून क्यों करवाया तुमने? क्या? क्यों करवाया सिमरन का खून? सिमरन का खून हो गया? बंद करो, बंद करो, ये ड्रामा बहुत हो गया। क्या होता है दुबई की ट्रिप में? दुबई की ट्रिप में क्या होता है? जल्दी बोलो। मुझे नहीं मालूम।
मेरे असिस्टेंट को मालूम है। अभी असिस्टेंट बीच में कहां से आ गया? हाँ? वही तो भेजता है मैं सबको दुबई। कौन है ये असिस्टेंट? ललित, ललित नाम है उसका। ललित कहाँ मिलेगा? अब ये तो पता नहीं, 4 दिन पहले ही हमारी कंपनी छोड़ के चला गया। अरे तो उसका कोई फोन नंबर एड्रेस वगैरह तो होगा ना? फोन और घर तो कंपनी ही नहीं दिया, जाते समय वापस कर दिया। उसका कोई फोटो तो होगा ना आपके पास, या फिर वैसे ही रख लिया काम पे? हाँ वो फोटो है ना। दिखाओ फोटो जल्दी। अब सर ये हमारे कंपनी की पार्टी की फोटो है, ये ललित। अच्छा ये ललित है। ये ललित है? हाँ सर ये तो वहाँ मूनशाइन एजेंसी में था सर, फोटोग्राफर रोहित के साथ में। अच्छा तब तो इसे ढूंढ लेंगे। अरे सर इसे देखो, ये दिनेश। दिनेश? हाँ सर, डॉक्टर तारिका को फ्लैट इसी ने तो दिलाया था, रियल एस्टेट एजेंट। दिनेश रियल एस्टेट एजेंट? ये तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन में काम करता था, ललित के साथ इसने भी काम छोड़ा है। अच्छा तो इसका मतलब है ये दिनेश और ललित एक साथ काम करते थे और एक साथ काम भी छोड़ दिया। एक ड्रग सप्लाई करता था और दूसरा 2 दिन में एस्टेट एजेंट बन गया। सर हम इस मूनशाइन एजेंसी में जाते हैं सर फटाफट, ये ललित हमें वही मिलेगा, उसकी चोच खुलवाते हैं, वही बताएगा हमें मनीषा और सिमरन को क्यों मारा। ललित जी आराम फरमा रहे हैं। अच्छा छोड़ो मुझे। बताता हूँ सर, मैं सब कुछ बताता हूँ सर। मैं केवल ड्रग्स मंगवाता था, मॉडल्स के बैग में रखकर, वो भी चोरी से। सर हम लोग मॉडल्स को दुबई ट्रिप पर भेजते थे, जहाँ मेरे आदमी उनके बैग या फिर उनके मेकअप वैनिटी बैग में ड्रग्स रख देते थे। अच्छा अब बताओ सिमरन और मनीषा का खून क्यों किया? सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने सिमरन और मनीषा को नहीं मारा सर, मैंने उनका खून नहीं किया। हाँ मेरा कसूर है तो सिर्फ इतना कि मैंने सिमरन की डेड बॉडी छुपाने में उनकी मदद की। तो फिर वो कौन है जिसने उनका खून किया? बताओ। सर बताता हूँ सर, मैं उसका नाम बताता हूँ आपको। मैं, ललित और दिनेश मॉडल्स को बाहर भेजते थे। वहाँ हमारा एक आदमी था जो चुपके से उनके बैग में ड्रग्स डाल देता था। उनके यहाँ आने पे हम वो ड्रग्स निकाल के यहाँ सप्लाई कर देते थे। तो फिर सिमरन को क्यों मारा? क्योंकि सिमरन हमारे बारे में सब जान चुकी थी। एक दिन मैं और ललित थिएटर पे थे। अच्छा ललित, एक बात बताओ, ये शिल्पी फिर से दुबई जाने के लिए तैयार हुई या नहीं? जाएगी ना मैम, शायद अगले हफ्ते जाएगी, पर आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, मैंने दुबई में अपने सब आदमी सेट कर दिए हैं। आप सब पकड़े जाएंगे। तुम कौन हो? ललित अच्छी तरह से जानता है कि मैं कौन हूँ। मैम सिमरन, मैं वो लड़की हूँ जो अभी दुबई से आई है, जिसे आप लोग ने दुबई भेजा था। तुमने मेरी वैनिटी में ड्रग्स रखकर अच्छा नहीं किया। मैं पुलिस के पास जा रही हूँ और सबको सच बता दूंगी। सिमरन देखो, पुलिस के पास तो तुम तब जाओगी ना जब तुम्हें जाने दिया जाएगा। मैम ये क्या कर रही हैं आप? मैम छोड़ दीजिए मैम उसको। ओह माय गॉड मैम, ये तो मर गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम इसे बांधने में मेरी मदद करो। और मनीषा ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मारा उसे? वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। मतलब? उस दिन जब मैं और ललित सिमरन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे बांध रहे थे, तब न जाने कहां से वो
अचानक वहां आ गई और उसने सब देख लिया। फिर क्या हुआ? उसने 1 करोड़ रुपए मांगे, कहने लगी अगर नहीं दूंगी तो पुलिस को बता देगी। तो फिर तुमने दिए पैसे? हाँ, 2-3 बार तो 5-5 लाख दिए। फिर मैंने एक प्लान बनाया। कैसा प्लान? हमने उसे पैसे देने के बहाने मॉल में बुलाया और वहां उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके ऊपर से धक्का दे दिया और बच्चे को पार्किंग में छोड़कर भाग गई। तुमने खून किए, एक मासूम बच्चे से उसकी मां छीन ली और तो और उस बच्चे की भी जान खतरे में डाल दी। तुम्हें जो भी सजा मिले कम है। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।